नए दिन की नई शुरुआत, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है गुरुवार के दिन का और अभी मॉर्निंग के 7:15 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसका रिवीजन चल रहा है। 13 फ़रवरी से उसके एग्ज़ाम्स हैं, यानी फ्राइडे से तो रिवीज़न हो रहा है। तो उसने कहा था कि वो घर पे ही बैठ के रिवीज़न करेगा, इसलिए वो आज नहीं गया है। जब बेटा स्कूल नहीं जाता या किसी वजह से उसकी छुट्टी होती है और हस्बैंड का स्कूल होता है तो मॉर्निंग में मैं रोटी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ हल्का फुल्का ही नाश्ता बना दो, जैसे पोहा हो गया, चीला हो गया, उपमा हो गया, अप्पे हो गया, इडली हो गया या फिर सैंडविच हो गया, कुछ इस तरीके का बना दो और वही बेटा भी खा लेता है, क्योंकि उसका टिफ़िन पैक करने का नहीं देना होता मुझे। और तो वहीं पे मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच। तो मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे घर में पनीर भी था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं पनीर सैंडविच बना देती हूँ, लेकिन उन्हें पनीर पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, उन्हें पनीर की सब्ज़ी भी पसंद नहीं, उन्हें हरी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है। उन्हें छोले, राजमा, पनीर ये सब नहीं पसंद। उन्हें तोरी, टिंडे, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज़ें ना, बीन्स वगैरह, हरी सब्जियां जो होती हैं, पालक वगैरह, साग वगैरह, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, पनीर सैंडविच के लिए मना कर दिया। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ और बेटे के लिए मैंने आलू की भुजिया भी बना दी है, छौंक दिया है आलू का भुजिया साथ के साथ। और वो उठेगा तो या तो मैं उसे ब्रेड सेक दूँगी या फिर गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी, और मैं जो ओट्स वगैरह जो भी खाती हूँ वो मैं खा लूँगी। तो इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट तो निपट ही जाएगा। और ये बन गया मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, जिसमें है वेज सैंडविच और थोड़ा सा सॉस। मॉर्निंग का सारा काम हो गया है और आज मैं मॉर्निंग लाइव नहीं आई थी, क्योंकि आज ना मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था, थोड़ा सा क्या, बहुत दर्द था। तो हस्बैंड को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। नींद तो नहीं आई, लेकिन मैं थोड़ी देर लेटी रही तो थोड़ा सा रिलैक्स लगा, तो लेट हो गया। फिर 8:30 पौने 9 तक मुझे आना होता है, तो मैं नहीं आ पाई। तो मैंने सोचा चलो आज रहने देती हूँ लाइव एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी आज मैंने नहीं की है, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने का। और बेटा भी उठ गया, वो रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने हस्बैंड को, जैसा आपने देखा कि वेज सैंडविच दिया है, तो मैं भी वेज सैंडविच ही खाऊंगी और बेटे के लिए पराठा और भुजिया बनाऊंगी। तो बस यही है। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद उसे थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। तो आज ना तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी लग रही है मेरी। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। रात में नींद अच्छे से नहीं आई ना, तो सर में दर्द हो रहा है। और फिर रात में मैं अपने बेटे से थोड़ी नाराज़ भी हो गई थी। कभी भी कोई भी चीज़ ना वो रखता नहीं है ढंग से, कभी कहीं फैला देगा, कभी मम्मा ये नहीं मिल रहा है, मम्मा वो नहीं मिल रहा है, सुबह से मम्मा ये खो गया, वो खो गया। मैं ढूंढ ढूंढ के उसे दे रही हूँ। और रात में मुझे बहुत तेज़ की गुस्सा आ गई उस पर कि अपना सामान खुद अपने पास रखो, ठीक से रखो, पढ़ लेते हो तो बैग में रखो, जहाँ बुक रखने की जगह है वहाँ रखो, और वो नहीं रखेगा। तो उसके लिए भी थोड़ी सी मैं उससे कल से नाराज़ हूँ। तो सुबह से मनाने की कोशिश कर रहा है, मम्मा बात कर लो, बात कर लो। मैंने कहा नहीं, जब तुम खूब अच्छे से रखोगे, सामान अपने जगह पे रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो मम्मा खुद से खुद तुमसे बात करेगी। ऐसे मनाओगे तो मैं बात नहीं करूँगी। अपना काम ढंग से करो, मम्मा देखेगी सब काम ढंग से कर रहे हो, तो फिर मम्मा मान जाएगी। तो बस उठते ही ब्रश व्रश करके और बैठ गया है पढ़ने के लिए। अब मैं जा रही हूँ उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए और मैं खुद भी ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखिए हमने पर्दा वॉश करने के लिए दिया है, तो कितनी अच्छी धूप आती है। तो मॉर्निंग में ना मैं पर्दे हटा देती हूँ तो बहुत अच्छी धूप आती है। सोफ़ा पे देख रहे हो आप, यहाँ पे धूप आ रही है। अभी सुबह के 9:30 बजने जा रहे हैं, यहाँ पे धूप आ रही है। और मॉर्निंग के 8 बजे तक तो ये पूरे सोफ़ा पे, यहाँ टेबल वगैरह पे, सब पे धूप आती रहती है। बालकनी में भी बहुत अच्छी धूप आती है, जैसा मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं बालकनी में अक्सर बैठती हूँ। तो बालकनी में भी काफ़ी अच्छी धूप आती है, कपड़े फैल रहे हैं। फिर मेरे किचन में भी मैं दिखाती हूँ ना, ये खिड़की है तो यहाँ से भी बहुत अच्छी धूप आती है। और मेरे बेडरूम में भी आती है, रोशनी आती है, धूप नहीं आती। लेकिन अंदर वाले कमरे में ना बिल्कुल भी धूप नहीं, रोशनी नहीं है। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। लाइट बिल्कुल भी मैंने नहीं जलाया है, लेकिन चारों तरफ उजाला है। और ये दोपहर के 1 बजे का टाइम है। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मैं पढ़ पढ़ के बोर हो गया हूँ, चलो थोड़ी सी पार्क में हो के आते हैं। तो मैंने कहा चलो। तो सामने जो आंटी रहती है ना, उन्हें भी जाना था पार्क।
तो हम तीनों इकट्ठे पार्क होके आए। यहाँ पे 1 घंटा वो खेला, उसके बाद हम घर आए। घर आकर मैंने हस्बैंड के लिए लंच निकाला। हस्बैंड भी आ गए थे 2:30 बजे तक, और बेटा तो स्कूल गया ही नहीं था। तो आज लंच में मैंने बनाया था दाल चावल, वेजिटेबल रायता, और ये है हमारे बिहार में इसे बोलते हैं कच्चू, लेकिन दिल्ली में इसे बोलते हैं अरबी। तो ये अरबी को बॉईल करके और इसको लहसुन के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगा तो बताइएगा। और साथ में सीताफल की सब्ज़ी। तो ये था हमारा आज का लंच। और अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं और मैं बेटे को फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ। तो आज मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर में दर्द था, तो मैं मॉर्निंग वर्कआउट नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ही इस पार्क के 3-4 चक्कर लगा लूँ। ये पार्क बहुत बड़ा है। मेरे घर के सामने जो पार्क है ना, जहाँ मैं दोपहर में जाती हूँ, उससे 3-4 गुना बड़ा है। तो अगर इसके 4-5 चक्कर भी मैं लगा लूँगी ना तो मेरा वर्कआउट हो जाएगा। उसके बाद मैं सब्ज़ी मंडी जाऊँगी। सब्ज़ी तो कल दोपहर तक का है, लेकिन फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं है, सारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं। तो कुछ सब्ज़ी अगर अच्छा दिख गया तो ले लूँगी, नहीं तो फ्रूट्स तो लूँगी ही लूँगी। और बेटा आगे, आज मैं 5 मिनट पहले पहुँच गई। पिछली बार मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए आज मैं थोड़ी पहले निकल गई हूँ। और अभी तक सर नहीं आए हैं। अभी सर आएंगे तब इनका खेल स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं अब थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर सब्ज़ी मंडी जाऊँगी। पार्क से आने के बाद हमारा चाय नाश्ता हो गया था। बेटे को मैंने 2 बॉइल्ड आलू था तो आलू पराठा बना दिया। तो जब भी वो खेल के आता है ना तो उसे सॉलिड कुछ चीज़ खाने का मन करता है, क्योंकि 1-1.5 घंटा खेलता है तो उसे भूख बहुत तेज़ ही लगती है। तो मैंने उसे आलू पराठा बना दिया था, तो वो आलू पराठा खा लिया है। फिर उसको मैंने काम दे दिया पढ़ने के लिए, और वो पढ़ाई कर रहा है। फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में आज मैंने बनाया है आलू और पालक की सब्ज़ी। इसमें थोड़ा सा जो ग्रीन सोया होता है ना, वो भी मैंने डाला है। आलू पालक के साथ अगर आप ग्रीन सोया डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सुबह जो मैंने सीताफल बनाया था ना, उसका ये छिलका है। कभी कभी मैं सीताफल छिलके के साथ बनाती हूँ, कभी कभी छिलके के साथ नहीं बनाती हूँ, छिलका निकाल के बनाती हूँ। तो मॉर्निंग में जो मैंने सीताफल बनाया था वो छिलका निकाल के बनाया था। तो इसकी छिलके की भुजिया भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। शादी से पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती थी, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना, वो मैंने ससुराल में ही खाना शुरू किया है। मेरे ससुराल में ना ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं लोग। तो वो सीताफल के वो छिलका है, उसका मैं भुजिया बना रही हूँ। और दोनों तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया, एक तरफ आलू पालक की सब्ज़ी, एक तरफ छिलके की भुजिया, और साथ में मैं आटा भी गूँध रही हूँ। और बेटे को भी पूछती जा रही हूँ, जो मैंने उसे दिया था ना वो पूछती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। बीच बीच में ना उसे देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वैसे वो ईमानदारी से पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। तो बीच बीच में इधर से मैं आवाज़ें भी देती रहती हूँ, बेटा हो गया काम, हो गया काम, कितने चैप्टर हो गए, कितने चैप्टर नहीं हुए। आगे हॉल में ही मैं उसे बैठकर, जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो ज़्यादातर मैं उसे बोलती हूँ, बेटा हॉल में ही बैठ के अपना काम करो, ताकि मैं तुम्हें देखती भी रहूँ, कुछ पूछती भी रहूँ। तो इस तरीके से वो हॉल में पढ़ रहा था और मैं उससे बातें कर रही थी। और ये है उसकी भुजिया, जो मैंने बताया ना, सीताफल के छिलके की भुजिया। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो अब मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, डिनर की प्लेट लगाने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। मेरे व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कमेंट्स करना भूल जाते हैं। आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।